गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फंक्शन, और फंक्शन में मैंने आपके साथ फेबोनेची सीरीज डिस्कस किया और रिकर्शन डिस्कस किया था। फंक्शन टॉपिक हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स इन पाइथन लैंग्वेज। मॉड्यूल्स भी एक तरीके से फंक्शन पे ही बेस्ड है। फंक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मॉड्यूल्स क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंक्शन। सपोज डियर स्टूडेंट, आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन है, तो एक से ज्यादा फंक्शन को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज मॉड्यूल। सपोज फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ फंक्शंस है और कुछ ऐसे फंक्शंस है जिनकी जोड़ हर बार आपको हर प्रोग्राम में आपको उन फंक्शंस की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? उन फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट के अंदर कंबाइन कर देंगे और उस सिंगल यूनिट को एज ए नाम दे देंगे कोई भी, और उसे हम कहेंगे मॉड्यूल। चलिए आज डिस्कस करते हैं आपके साथ मॉड्यूल्स इन पाइथन लैंग्वेज डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। एज वी नो दैट ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, आप अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि मैं फंक्शन पे ही हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल बेस है। अगर आप फंक्शन अच्छी तरह से अगर आपको आता है तो डेफिनेटली मॉड्यूल समझने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। एज वी नो दैट ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू फंक्शन। मैं डिस्कस कर चुका हूं। दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। हम अपने लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं एंड ईच फंक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक task. I discuss this in function chapter. Now, as we write more and more function in a program, we should consider organizing the function by storing them in module. क्या कह रहा है ये? As we write more and more functions in a program. एक प्रोग्राम है, जैसे ही उस प्रोग्राम में हम एक से ज्यादा फंक्शंस लिखते हैं तो उन फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, एक सिंगल ऑर्गेनाइज करना, फंक्शंस को उनको स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। जिससे कि हम उस मॉड्यूल को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आपके 4 फंक्शंस हैं जो कॉमन है। उन फंक्शंस की आपको हर उसमें जरूरत है। आपके पास मान लीजिए 5 एप्लीकेशन है और 5 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन में उन 4 प्रोग्राम की जरूरत है, दूसरे एप्लीकेशन में उन 4 प्रोग्राम की जरूरत है, तीसरे एप्लीकेशन में उन 4 फंक्शंस की जरूरत है, फंक्शंस की जरूरत है, चौथे एप्लीकेशन में भी उन चारों फंक्शन की जरूरत है, पांचवें एप्लीकेशन में भी उन्हीं चारों फंक्शन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? हम उन 4 फंक्शंस को हर एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन ना करके उन चारों एप्लीकेशंस को एक मॉड्यूल के अंदर स्टोर करेंगे और उन चारों एप्लीकेशंस के अंदर उस मॉड्यूल को डायरेक्टली क्या कर देंगे? इंपोर्ट कर देंगे, जिससे कि हर मॉड्यूल के अंदर वो चारों के चारों फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। हमें उन चारों फंक्शंस को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल की ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। डियर स्टूडेंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस contain thousands of lines of code. As you know, जो भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनते हैं, आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे, चाहे एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस देखे हो, चाहे आपने कोई ऐप बनते हुए देखा हो, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है और मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी हो सकता है। जस्ट थिंक, यू आर ट्राइंग टू वर्क विद ए फाइल which contain thousands of line of code. आप एक ऐसी फाइल के साथ काम करने जा रहे हैं जो thousands of lines of code रखती है। हो, you did never find anything. We need some method to organize code into small pieces that are easier to manage. डेफिनेटली अगर आप एक ऐसी फाइल के साथ काम करने जा रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड रखती है, जो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड रखती है, तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग। तो व्हाट वुड यू डू इन दिस केस? What will you do in this case? You should know organize code to smaller pieces that are easier to manage, so that you have to manage your code into a small part so that you can manage your whole application. I think आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज को easier कौन बनाता है? इस चीज को easier बनाता है मॉड्यूल। कौन बनाता है? मॉड्यूल।
आगे देखिए, मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कैटेगराइज पाइथन कोड इनटू स्मॉलर पार्ट। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कैटेगराइज पाइथन कोड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फंक्शंस में क्या कर रहा था? फंक्शन भी तो यही काम कर रहा था कि हमारे पास एक लार्ज प्रोग्राम है, तो फंक्शन क्या कर रहा था? उस लार्ज प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस की जरूरत हर प्रोग्राम में इसी तरीके से है, तो हम उन फंक्शंस को, उन जो कॉमन फंक्शंस है, उन्हीं फंक्शंस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे और एक मॉड्यूल के अंदर क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे, जिससे कि उन फंक्शंस को हमें बार बार डिफाइन ना करके हम डायरेक्टली उसको मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज नथिंग, इट इज जस्ट ए पाइथन फाइल। इट इज जस्ट ए पाइथन फाइल, okay, which it is just a Python file which contains functions, identifiers, variables, that is called module. So module is nothing, module is just contains functions, variables, identifiers. So modules are used to categorize Python code into smaller parts. A module is simply a Python file. I am saying again, a module is simply a Python file where statements, classes, objects, functions, constants, variables are defined. Just try to understand the concept of book. Suppose आपके पास एक बुक है, if the content of book is not indexed, अगर आपके पास एक बुक है, suppose आप you are reading a book and if the content of the book is not indexed properly or categorized into individual chapter, the book will become boring and complicated. क्या आप समझ सकते हैं ऐसी बुक को जिसका इंडेक्स ही अवेलेबल ना हो? क्या आप ऐसी बुक को समझ सकते हैं जिसका इंडेक्स अवेलेबल ना हो? क्या आप ऐसी बुक को समझ सकते हैं जिसमें कोई भी चैप्टर ना हो, जो एक बार स्टार्ट हो रही है और उसका ये नहीं पता वो कब तक एंड होगी? तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर वो बुक प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड है, वो बुक प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज डिफाइंड है, तो डेफिनेटली इट वुड बी इजी टू फाइंड एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर बुक. यू कैन फाइंड एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर बुक. Similarly, in the same way, Python modules are files which have a similar code. Thus, a module simplifies a Python code where classes, variables and functions are defined. तो module क्या है? Module is nothing. It is just organizing of the function. It is just organizing of the function. Module is a Python file which contains functions or methods, classes, objects, variable, statement, identifier. एंड जब हम इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज द मॉड्यूल. आई होप आपको मेरी चीज समझ में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो चीज समझ में आ रही होगी कि मॉड्यूल क्या है. मॉड्यूल में हम फंक्शंस को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं. मॉड्यूल में हम फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं. मल्टीपल फंक्शंस को हम मॉड्यूल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं कि जब भी हमें किसी एप्लीकेशन में उन फंक्शंस की जरूरत हो, सभी फंक्शंस की जरूरत हो, तो हमें उन एप्लीकेशंस के अंदर उन फंक्शंस को डिफाइन ना करना पड़े. हम डायरेक्टली उस पूरे के पूरे मॉड्यूल को क्या कर सके? अपने एप्लीकेशन में यूज कर सके. तो मॉड्यूल का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. दैट मींस मॉड्यूल प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी. मॉड्यूल प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी. जब भी हमें उसकी जरूरत हो तभी हम उसको अपने एप्लीकेशन में यूज कर सके. दैट मींस डिफाइंड वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स. डिफाइंड वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स. दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूल. नाउ एडवांटेज ऑफ पाइथन मॉड्यूल. अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ पाइथन मॉड्यूल. नंबर 1, putting code into modules is useful because of the ability to import the module functionality. Putting code into module is useful. हमारे कोड को, जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसे मॉड्यूल में रखना यूजफुल होता है, जिससे कि हम उसे इंपोर्ट कर सके. मॉड्यूल को, उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर सके? इंपोर्ट कर सके. नंबर 2, रीयूजेबिलिटी. A module can be used in some other Python code. A module can be used in some other Python code. Hence, it provides the facility of code reusability. It provides the facility of code reusability. Number 3,
ए मॉड्यूल अलाउज us to logically organize our Python code. मॉड्यूल क्या करता है? आपको अलाउ करता है आपके कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक? दैट मीन्स यू कैन लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर पाइथन कोड बाय यूजिंग द मॉड्यूल. नंबर 4, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड into a module makes the code easier to understand and use. क्या कहा उसने कि ग्रुपिंग रिलेटेड कोड, अगर आपके पास कोई कोड है, रिलेटेड कोड है, दैट कोड इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन वन एप्लीकेशन और मोर देन वन एप्लीकेशन, then you can store that particular code in a module and import that module in your application so that it makes easier to understand and use. Number 5, it reduces the complexity of a program to a large extent. Obviously सी बात है, क्या करेगा ये? आपके प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी जब आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आपके पास लार्ज प्रोग्राम है और उस लार्ज प्रोग्राम को आप स्मॉल पीसेस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं और उस कोड को क्या कर रहे हैं? आप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम की जो एक्सटेंट है वो मतलब दैट मीन्स आपकी जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी बाय यूजिंग मॉड्यूल. तो डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड, मॉड्यूल इज नथिंग. व्हाट इज मॉड्यूल? इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाइथन कोड. इट इज ऑर्गेनाइज द functions of a program. When we have multiple functions in a program and that functions is used more than in other application also, so we organize that functions in a particular module and that module is used in other application also. ठीक है, that is called module and module also reduce your program complexity. तो डेफिनेटली आई थिंक आपको मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है. मॉड्यूल इज नथिंग, इट इज सिंपली ए पाइथन फाइल विच कंटेन्स फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, राइट स्टेटमेंट एंड एटसेट्रा. तो आई होप आपको मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है. मॉड्यूल इज नथिंग, इट इज जस्ट ए पाइथन फाइल. It organize the functions of the program. It organize the larger code into a small pieces, right? तो dear student, आज हमने डिस्कस किया आपके साथ मॉड्यूल की मॉड्यूल क्या है और मॉड्यूल की एडवांटेजेस क्या है. अगले लेक्चर में मैं आगे मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल को आपके साथ और डिस्कस करूंगा कि मॉड्यूल का किस तरीके से यूज किया जाता है. फंक्शंस प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.